हेलो पब्लिक। तो डेमन एंड फाइंड के एपिसोड 8 के स्टार्ट में वही जायंट रेड को देखते हैं जो गुस्से से इन सभी को घूर रहा होता है। तभी गनर गर्ल कहती है हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। वहीं लीडर भी कहता है यहाँ लेवल 22 का मोस्टर कैसे अपीयर हो सकता है। फिर गनर गर्ल कहती है आमतौर पर कहें तो एक प्रॉपर टीम वर्क और कोऑपरेशन के साथ सेम लेवल के 3 प्लेयर ए रैंक मोस्टर को मुश्किल से मार सकते हैं। वहीं हीलर गर्ल कहती है लेकिन ये तो हमसे 6 लेवल ज़्यादा है, तो क्या हमारे पास कोई मौका है। फिर गनर गर्ल कहती है हाँ लेकिन यह जोखिम से भरा है, पर टेजर ठीक हमारे सामने है और हम बिना किसी प्रॉफिट के बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं। तो क्या लीडर हमें यहाँ रुकना होगा या फिर आगे चलें। वही लीडर कहता है करीब से मॉन्स्टर को देखने से यह प्रतीत होता है कि यहाँ कुछ गलत है। वहीं जायंट रेड बहुत जोर से रोर करते हुए अपनी भाषा में कहता है यहाँ लॉर्ड डेमन किंग है और मैं लॉर्ड डेमन किंग की गंध को सूंघ सकता हूँ। और उसी गड्ढे में देखते हुए कहता है लॉर्ड डेमन किंग कहाँ हैं। लॉर्ड डेमन किंग गिर गए हैं। और वहीं डेमन किंग सीआईए को देखते हैं जो गिर रहा होता है और गिरते हुए कहता है मैं मरने जा रहा हूँ और यदि मैं मर जाऊं तो मैं शायद किसी प्रकार से एबिलिटी को सिस्टम द्वारा अवेकन कर सकूंगा। और राइटर द्वारा हमेशा नोवेल में यही लिखा जाता है। और फिर धम्म से गिरता है जिस वजह से फ्लोर की एचपी घट जाती है, ना कि सीआईए की। वहीं सीआईए अपने आप को देखकर कहता है अरे नहीं, मैं ना केवल मरा नहीं बल्कि मुझे चोट भी नहीं लगी। और ऊपर देखते हुए कहता है पर मैं यहाँ करूँ तो क्या करूँ, या फिर प्लेयर्स के आने और मुझे बचाने का इंतजार करूँ। वहीं पीछे से 3 जायंट रेड को देखते हैं जो सीआईए की ओर आते हुए अपनी भाषा में कहते हैं सिटी के लॉर्ड डेमन किंग यहाँ क्यों हैं। लॉर्ड डेमन किंग मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और जब सीआईए जैसे ही पीछे घूम के देखने ही वाला होता है तभी कई सारे अटैक सीआईए के बगल से निकल कर जाकर रेड्स को लगते हैं और मारे जाते हैं। और ये देखकर सीआईए बहुत ही घबरा जाता है। और वहीं पीछे असैसिन गर्ल को देखते हैं जो कहती है डरो मत। वहीं सीआईए सुनकर कहता है तुम कौन हो। और जब असैसिन गर्ल और आगे आती है तब सीआईए असैसिन गर्ल को देखकर कहता है ओह यह आप हैं। फिर असैसिन गर्ल कहती है यहाँ आसपास खतरा है तो सावधान रहो। और आगे जाते हुए कहती है यहाँ एक एयर वॉल है, हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। वहीं ये सुनकर सीआईए घबरा जाता है। वहीं फिर से असैसिन गर्ल कहती है हमें यहाँ से वापस लौटने के लिए दूसरा रास्ता खोजना होगा। वहीं सीआईए पीछे से हाथ से इशारा करके कहता है उन सीढ़ियों के बारे में क्या ख्याल है। तभी असैसिन गर्ल कहती है आप रास्ता दिखाओ। ये सुनकर सीआईए चौंक जाता है और कहता है मैं रास्ता दिखाऊं, क्या आप बॉस नहीं हैं। फिर आगे जाते हुए कहता है कोई बात नहीं, बस मेरी प्रोटेक्शन करो। तो असैसिन कहती है ठीक है चिंता मत करो। जब सीआईए आगे चल रहा होता है हमें पीछे से असैसिन गर्ल मन में कहती है यह ह्यूमन कितना स्टूपिड इंसान है और जब तक मैं इसके सामने क्यूट बनने की एक्टिंग करती रहूं तो ये बिना प्रोटेक्शन के मेरे आगे पीठ दिखाकर चलता रहेगा। और जब वह मारा जाएगा तो उसे यह जानकर बहुत दुख होगा कि हमारा मेन गोल उसके ट्रेजर को लूटना है। और अपनी असैसिन स्किल एक्टिवेट करके सीआईए के पीछे से अटैक कर देती है। वहीं सीआईए अपनी सिस्टम में कुछ देख रहा होता है तभी सीआईए मीट को असैसिन गर्ल के नाइफ को रोक देता है, जिस वजह से असैसिन गर्ल बहुत ही शॉक हो जाती है और मन में कहती है इसने अपने केवल रोस्टेड मीट से ही मेरा फेटल ब्लो रोक दिया। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी सीआईए असैसिन गर्ल से कहता है मैंने पहले भी अपने प्रोडक्शन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ किया है और आपकी एचपी फुल नहीं है, पहले आप अपनी एचपी रिस्टोर करने के लिए इसे ले लें। जिस वजह से असैसिन गर्ल थोड़ा शौक होती है। फिर सीआईए कहता है क्या इस रोस्टेड मीट में आपका नाइफ है। तभी असैसिन गर्ल अपनी नाइफ को निकाल कर कूदते हुए बहुत दूर पीछे हट जाती है। यह देखकर सीआईए को कुछ समझ नहीं आता। वहीं असैसिन गर्ल मन में कहती है इस ह्यूमन के साथ कुछ गड़बड़ है। वह एक कमजोर बोने जैसा दिखता है लेकिन उसके पास 10 गोल्ड कॉइन और कुकिंग स्किल है और वो जो रोस्टेड मीट पकाता है वो उसका यूज मेरे अटैक से बचने के लिए शील्ड के रूप में करता है। और उसने पक्का उस रोस्टेड मीट में कोई ऐसा जहर मिलाया होगा जिससे खाकर पपेट बन जाओगे और वो जो चाहेगा वही करोगे। मुझे इससे नहीं खाना होगा। लेकिन वही रोस्टेड मीट को खा रही होती है। तभी सीआईए पूछता है कि अच्छा है ना। वहीं असैसिन गर्ल को देखते हैं जो हैरान होते हुए कहती है ओ नहीं, इसकी स्मेल इतनी अच्छी है कि मैं खुद को रोक नहीं सकी। और उस रोस्टेड मीट की वजह से असैसिन गर्ल के सारे कपड़े फट जाते हैं और कहती है ये कैसा एहसास है। और जिस वजह से लेवल 6 और लेवल 21 हो जाता है और तो और सारी स्किल्स को भी लेवल अप हो जाता है और बिगिनर असैसिन से असैसिन बन जाती है। और रोस्टेड मीट को देखते हुए कहती है इस रोस्टेड मीट ने न केवल मेरे लेवल अप और स्किल को इम्प्रूव किया है बल्कि यह रोस्टेड
मीट क्लियरली मॉडिफायर है और CIA को देखते हुए सोचती है, एक पेशेवर असैसिन हूँ जिसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर का पीछा करने की कसम खाई है और इस प्रकार की पावर रखने वाला आदमी उस इडियट लीडर से कहीं अधिक पावरफुल है। और अचानक से CIA को ग्रीट करते हुए कहती है, अब से मैं आपकी सबऑर्डिनेट रहूंगी और आप जो चाहते हैं वही होगा। वहीं ये देखकर CIA बहुत ही जोर से चीखता है और कहता है, तुमने मुझे चौंका ही दिया। और मन में कहता है, वह एक असैसिन गर्ल है लेकिन वह एक रोस्टेड मीट के लिए खुद को त्यागने के लिए तैयार है। यह किस प्रकार की अजीब बात है। मुझे लगा कि वह किसी प्रकार की एक बच्ची है। फिर हंसते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे रिपे करो, बस तुम मुझे प्रोटेक्ट करो और अगर आपकी HP फुल नहीं होती है तो आप मेरी प्रोटेक्शन कैसे कर पाओगी। फिर असैसिन गर्ल कहती है, ठीक है मैं आपकी प्रोटेक्शन करती हूँ। तभी फिर से CIA कहता है, हाँ आखिरकार मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ये सुनकर असैसिन गर्ल को कुछ समझ नहीं आता है। तभी अचानक से खुश होते हुए कहती है, मैं समझ गई, मैं आपकी प्रोटेक्शन करूँगी लॉर्ड CIA। फिर सीन कटकर लीडर की तरफ चला जाता है जहां पर लीडर जायंट रेड पर स्नेक अटैक कर देता है जिस वजह से जायंट रेड वहीं जमीन पर गिर जाता है। वहीं जायंट रेड मरते हुए कहता है, मेरी गलती से लॉर्ड डेमन किंग को चोट पहुंचाई है, मैं इस वर्ल्ड में जिंदा रहने के लायक नहीं हूं और मैं क्षमा के रूप में मरना चाहता हूं। वहीं लीडर इस बात से बहुत हैरान होते हुए मन में कहता है, मुझे विश्वास नहीं था कि मैंने उसे एक सिंगल स्ट्राइक में मार डाला। तभी प्रिस्ट कहती है, ब्रदर लीडर आप 6 लेवल पर पहुंच गए हैं, क्या एक A रैंक मॉन्स्टर को मारने से इतनी एक्सपीरियंस मिलता है? क्या यह एक रियल प्रो प्लेयर की पावर है? वहीं लीडर को भी महसूस होता है कि तभी सिस्टम द्वारा एक टाइटल अनलॉक होता है। फिर सिस्टम कहता है, क्या आप लेजेंडरी टाइटल पीयरलेस पावर हाउस से लेस होना चाहते हैं? तभी लीडर कंफर्म ऑप्शन पर टैप करता है जिस वजह से पीयरलेस पावर हाउस से HP अटैक और डिफेंस 3% से इम्प्रूव कर देता है। फिर लीडर खुश होते हुए कहता है, मुझे ऐसा टाइटल पाने की उम्मीद नहीं थी। क्या मैं मेन कैरेक्टर हूँ? क्या मुझ में कोई स्पेशल एबिलिटी अवेकन हुई है? और बहुत खुश हो रहा होता है। तभी पेस्ट डरते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये जगह बहुत ही अजीब है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं लीडर पीछे से कहता है, मुझे चिंता नहीं है और चलते हुए कहता है, मैं पीएलएस पावर हाउस हूँ और एक आदमी जो एक स्ट्राइक से लेवल 22 के लाइट मॉन्स्टर को मार सकता है, तो मुझे किस चीज़ से डरना चाहिए। तभी चिल्लाकर पेस्ट कहती है, लीडर देखो। वहीं लीडर कहता है, क्या देखूं, कुछ भी तो नहीं है। तभी एक जायंट कैट डेमन को देखते हैं जो हंसते हुए कहती है, तुम गलत दिशा में देख रहे हो। ये सुनकर लीडर की फट जाती है। तभी जायंट कैट लीडर पर अपने पंजे से अटैक कर देती है और लीडर जाकर जोर से दीवार से भिड़ता है जिस वजह से वह की दीवार भी टूटकर गायब हो जाती है और लीडर खांसते हुए उठता है और कहता है, यह कैसे हो सकता है, यहाँ पर एक अल्फा रैंक मॉन्स्टर है। फिर उसी डेमन कैट को बारे में बताया जाता है जो डेमन कैट A रैंक मॉन्स्टर लेवल 35 होता है। तभी डेमन कैट अपनी हाउल स्किल लेवल 1 एक्टिवेट करके गनर और पृष्ठ पर हाउल करती है। हाउल की पावर से दोनों जाकर दीवार से भिड़ते हैं और दोनों की HP बहुत ही कम हो जाती है। तभी पृष्ठ कहती है, क्या एक अल्फा रैंक मॉन्स्टर कुछ ही फील्ड राइड और डंजन्स पर पाया जाना जरूरी है। फिर गनर कहती, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती कि इस बिल्डिंग में इंटर करने के बाद मुझे क्यों लगा गड़बड़ है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ बिल्डिंग पर एक डंजन बन गई है? क्या यही कारण है कि यहाँ एक इलाइट रैंक मॉन्स्टर है? तभी पृष्ठ कहती है, लेकिन अब क्या करें। तभी लीडर HP पोशन का यूज करते हुए कहता है, मैं मॉन्स्टर पर अत्याचार करूंगा और पीछे हटने का मौका ढूंढूंगा। तभी फिर से डेमन कैट लीडर पर अटैक कर देती है जिस वजह से लीडर हवा में उड़ने लगता है और तभी चिल्लाकर कहता है, मुझे हील करो इडियट। ये सुनकर पेस्ट तुरंत अपनी स्किल बिगनर हील एक्टिवेट करके लीडर को हील करने लगती है। वहीं लीडर कहता है, मुझे काउंटर अटैक करने के लिए अपना रुख एडजस्ट करना होगा। लेकिन तभी डेमन कैट अचानक से लीडर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर लीडर की फट जाती है। तभी डेमन कैट अपने पंजे से लीडर को हवा में उड़ाकर कूटने चालू कर देती है। वहीं लीडर कूटते हुए कहता है, मैं हूँ एक पीयरलेस पावर हाउस और एक लास्ट अटैक से जाकर दीवार पर भिड़ता है। वहीं लीडर रस से कराते हुए कहता है, मुझे मत करो हील, मुझे मर जाने दो। तभी गनर को देखते हैं जो कहती है, ये बहुत बुरा है, लेवल 35 अल्फा मॉन्स्टर को सेम लेवल के 5 प्लेयर भी डिफीट नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर पृष्ठ कहती है, ठीक है तो फिर यहाँ आइए, जल्दी से ब्रदर हाउ लीडर के रिट्रेट को कवर करें। और जब गनर को इतने दूर देखती है तो शॉक हो जाती है और कहती है, तुम इतनी दूर कब गई। फिर गनर कहती है, मुझे माफ़ करो, तुम दोनों और हम जीतने के लिए टीम बनाते हैं, ना कि साथ मरने के लिए। ये सुनकर पृष्ठ शौक होती है। वहीं पीछे से लीडर मरने का नाटक कर रहा होता है। तभी डेमन कैट कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मरने का नाटक कर रहे हो, और फिर अटैक कर देती है। और ये देखकर पृष्ठ जोर से चीखता है, ब्रदर हाउ
तभी कोई गेट खोल कर आता है जो कि CIA होता है और खुश होते हुए बुलाता है, वाओ वाओ। ये सुनकर डेमन कैट अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। वहीं ये देखकर दोनों हैरान होते हैं। तभी डेमन कैट अपनी भाषा में बोलती है, निया निया, और जाकर CIA के गले से लग जाती है। वहीं CIA खुश होते हुए कहता है, शुक्र है कि तुम ठीक हो, और CIA अपनी पेट कैट को ऑब्टेन कर लेता है। वहीं CIA खुश होते हुए वाओ वाओ को उठाकर नाच रहा होता है और ये देखकर लीडर और पिस्ट की फट जाती है। वहीं फिर डेमन कैट उन दोनों को घूर कर देखती है। ये देखकर उन दोनों की फट जाती है और मन में कहते हैं डंजन बॉस उसका पेट है। और इसी सस्पेंस के साथ वीडियो खत्म हो जाती है। हेलो पब्लिक, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। तो डायमंड डिसेंट फाइंड के एपिसोड 9 की स्टार्ट में CIA को देखते हैं जो अपनी पेट कैट के लिए कैट फूड ढूंढ रहा होता है, लेकिन पेट कैट फूड नहीं मिलता है। वहीं लीडर कह रहा होता है कि हालांकि चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं हुई हैं, लेकिन कम से कम मैं अभी भी जिंदा तो हूँ। और वह आदमी मुझे कमज़ोर लग रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका पेट डंजन का बॉस निकलेगा और उसे जिंदा रखने से हमें सभी को ट्रेजर्स का पता मिल सकेगा। और असैसिन से कहता है, आपने अच्छा किया एन ल्यू, और कुछ लोगों के विपरीत आप मेरे सबसे ट्रस्टवर्दी पार्टनर हैं। यहाँ आओ और रिवॉर्ड के तौर पर पीयरलेस पावर हाउस से गले मिलना कैसा रहेगा गुड गर्ल। और चिंता मत करो, जब तक आप मेरे साथ रहोगे तो हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनेंगे। तभी अचानक से असैसिन गनर और लीडर पर अपने स्लैश से एक जोरदार अटैक कर देती है। वहीं गनर और लीडर को देखते हैं जिनकी बॉडी से बहुत तेज़ से ब्लड निकल रहा होता है और धड़ाम से ज़मीन में गिरते हैं। फिर असैसिन गुस्से से बोलती है, यदि आप लॉर्ड CIA को मारने का विचार रखने का साहस कर रहे हैं तो आप मर चुके हैं। तभी लीडर दर्द से कराहते हुए कहता है, एन ल्यू तुम क्या कर रही हो। ये सुनकर असैसिन गुस्से से कहती है, तुम्हारी यह पूछने की हिम्मत कैसे हुई, और लगातार 9 बार चाकू से मारती है। ये देखकर प्रिस्ट बहुत जोर से चिल्लाती है, वृद्धा। तभी असैसिन और गुस्से से बोलती है, तुम नहीं जानते कि आपने किस तरह के पर्सन को ऑफेंड किया है। तभी पीछे से CIA असैसिन से कहता है, मुझे अपना सामान मिल गया है, इसलिए वापस चलते हैं। फिर असैसिन कहती है, ठीक है। फिर CIA अपनी पेट कैट को असैसिन को दिखाते हुए कहता है, यह मेरी कैट है और वर्ल्ड के बदलने से पहले मैं उसके साथ नहीं था और मैं उसे अब पाना चाहता था, चाहे कुछ भी हो। तभी डेमन कैट असैसिन को तिरछी नज़र से देखती है। फिर असैसिन कहती है, तो यह वास्तव में आपका ट्रेजर है, और CIA के सामने झुकते हुए कहती है, मैं समझती हूँ और अब से हम सहकर्मी हैं। वहीं CIA ये देखकर चौंकते हुए कहता है सहकर्मी, और आगे चलते हुए कहता है, यदि आप घायल हैं तो इसका इलाज कराना बेहतर होगा, और वैसे भी पहले सिटी वापस चलते हैं। और जा रहे होते हैं तभी CIA के पैर ब्लड पर पड़ जाता है और अपने सामने लीडर और गनर को बहुत बुरी तरह से जख्मी देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या हुआ। फिर असैसिन बताती है, मैंने देखा कि वे बहुत जख्मी हो गए थे और मुझसे उनकी पीड़ा नहीं सही गई, इसलिए मैंने उनकी मदद करने के बारे में सोचा था। ये सुनकर CIA कहता है, क्या। वहीं प्रिस्ट उन दोनों को हील कर रही होती है। तभी लीडर चिल्लाकर कहता है, यह सिर्फ ब्लड का लॉस है, यहाँ कोई जानलेवा घाव नहीं है। ये सुनकर असैसिन कहती है, लेकिन अब सारी आंतें बाहर आ रही हैं। ये सुनकर लीडर गुस्से से बोलता है, तुम ही हो जो हमेशा चाकू भोंकती रहती हो। ये सुनकर असैसिन कहता है, ओ नहीं, ये बहुत दुखदायक है कि अब तुम मर रहे हो। ये देखकर लीडर चिल्लाकर कहता है, हम अभी भी बचाए जा सकते हैं। तभी पेस्ट हील करते हुए कहती है, लेकिन मैं तुम्हें ठीक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आपका ब्लड बहुत तेज बह रहा है और मेरा हीलिंग ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहा है। ये देखकर असैसिन बहुत खुश हो रही होती है और कहती है, क्योंकि मैंने चाकू में जहर डाला है। वहीं लीडर मरते हुए कहता है, ना ही मुझे लेवल 22 मॉन्स्टर ने मारा है, ना ही डंजन बॉस ने, बल्कि मेरे टीममेट ने मेरे पीठ पीछे छुरा भोंका है, क्योंकि मैंने किसी ऐसे पर्सन को अनजाने में ऑफेंड कर दिया था और अब उस बात पर पछतावा करने में मैंने बहुत देर कर दी है। तभी CIA कहता है, शायद मैं इसे आजमा सकता हूँ। ये सुनकर तीनों बहुत हैरान होते हैं। वहीं CIA अपने हाथ में एक बैंडेड को लेकर कहता है, शायद मैं उन्हें अब भी बचा सकता हूँ। फिर उसी बैंडेड के बारे में बताया जाता है जिसका नाम घोस्ट स्ट्रिप बैंडेज और A ग्रेड का आइटम होता है, जिसे देखकर गनर कहती है, फर्स्ट ईयर स्किल से बना बैंडेज और यह हाईएस्ट ग्रेड का घोस्ट स्ट्रिप बैंडेज है, और बहुत हैरान होते हैं। और फिर घोस्ट स्ट्राइप बैंडेज के बनाने के बारे में बताया जाता है, जो कि फर्स्ट ईयर स्किल के अर्ली स्टेज में अपग्रेड करने के लिए मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट स्किल है, जो क्लॉथ से बैंडेज बनाने के प्रोडक्शन स्किल है। और घोस्ट स्ट्राइप बैंडेज किसी लेवल 80 के डिफेंस वॉरियर को भी डायरेक्टली हील कर सकता है, लेकिन अर्ली स्टेज में क्लॉथ बहुत दुर्लभ होता है, इसलिए कोई भी अपने फर्स्ट ईयर स्किल को इम्प्रूव करने के लिए रिसोर्सेज को खर्च करने को तैयार नहीं है, ना ही वे ऐसा करने में जोखिम उठाते हैं।
हैं। और इतना बताने के बाद CIA कहता है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझे इस वर्ल्ड में ज़िंदा रहना है और ब्लड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने सबसे फर्स्ट ईयर स्किल को अपग्रेड किया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब यहाँ काम आएगा। ये सच में बहुत बढ़िया है। वहीं लीडर ये सब देखकर बहुत घबरा रहा होता है और कहता है क्या मैं सच में बहुत बड़ा गधा हूँ। और वहीं असैसिन ये सोचकर बहुत खुश हो रही होती है कि बार बार हील करो और बार बार मारो, ये सचमुच कितना आनंददायक होगा। और बहुत स्कैरी फेस बनाकर हंस रही होती है और ये देखकर इन दोनों की बहुत बुरी तरह से फट रही होती है। तभी लीडर कहता है हमें ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी CIA बैंडेज को देते हुए कहता है ठीक है मैं अब स्टार्ट करता हूँ। ये देखकर लीडर कहता है लेकिन लेकिन यह घोस्ट टाइप बैंडेज है, क्या हम इसके लायक हैं? मैं इस लायक नहीं हूँ। ये सुनकर CIA चिल्लाकर कहता है मूर्ख मत बनो, क्या तुम जानते हो इस वर्ल्ड में ह्यूमन के जीवन से भी क्या इम्पोर्टेंट क्या है? इतना कुछ सुनने के बाद लीडर खुशी से आंसू रो रहा होता है और कहता है बॉस मुझे आशा है कि मैं अगले जन्म में आपका बेटा बनना चाहता हूँ। तभी सिस्टम सामने आता है और कहता है क्या आप अदर पार्टी से ट्रेड करना चाहते हैं? ये देखकर लीडर हैरान होता है। फिर CIA कहता है लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं लेना चाहता हूँ, पर आप जब इतना जिद कर रहे हैं तो मैं मना नहीं करूँगा। और लीडर से 12 गोल्ड कॉइन ले लेता है और गनर से 82 सिल्वर कॉइन ले लेता है। और इतने सारे पैसे खोने के बाद दोनों सदमे में होते हैं। फिर CIA हंसते हुए कहता है चिंता मत करो, अगर मैंने पैसे लिए हैं तो मैं आपको मरने नहीं दूंगा। और घोस्ट स्टाइप बैंडेज का यूज़ इन तीनों पर कर देता है। वहीं लीडर को देखते हैं जो कि घोस्ट टाइप बैंडेज की इफेक्ट्स को देखकर बहुत हैरान होता है और अपनी बॉडी में महसूस करता है कि यह बैंडेज मेरी बॉडी के चारों ओर तरफ से लपेट रहा है और मेरी बॉडी की गंदगी को भी साफ कर रहा है और तो और मेरी मुड़ी हुई सोल और बहुत अच्छा लग रहा है। तभी लीडर के सामने फिर से सिस्टम कहता है आपके सारे पैसे ले लिए गए हैं। ये देखकर सिस्टम को साइड में कर देता है और कहता है यही हम डेस्टिनी है। तभी उन तीनों के 5-5 लेवल अप हो जाता है और करियर एडवांस हो जाता है। साथ ही इसमें एक नई बॉडी और एक नई क्लास हो जाती है। और इतना इम्प्रूवमेंट देखकर बहुत ज़्यादा शौक होते हैं और सोचते हैं क्या यह सिर्फ एक मॉडिफायर घोस्ट स्ट्राइप बैंडेज है। और झुक कर धन्यवाद करते हुए कहते हैं आपसे तुम मेरे बिग ब्रदर हो और आपके लिए मैं अपनी जान जोखिम में डालूंगा। वहीं ये देखकर CIA कहता है अरे नहीं, यह सब एक छोटा सा उपहार है और इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे ध्यान में रखना कि घोस्ट टाइप बैंडेज के प्रति रोल 30 गोल्ड कॉइन है और जब आपके पास मनी हो तो आप बाकी का भुगतान कर सकते हैं। सहमति के अनुसार 1 वर्ष का ब्याज 30% होगा, ठीक है? वहीं पीछे से असैसिन ध्यान से सुन रही होती है और कहती है अच्छा ऐसा है तो आप उन्हें इस तरह से नष्ट करना चाहते हैं और लॉर्ड CIA और आप इसमें सचमुच बहुत अच्छे हैं। और तो इसी सस्पेंस के साथ वीडियो खत्म हो जाती है। हेलो गाइस, तो डायमंड एंड फाइंड के एपिसोड 10 के स्टार्ट में CIA और हावरन की टीम को लिंजिन अपार्टमेंट को क्लियर करने का रिवॉर्ड 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में ये नोटिफिकेशन फैल जाता है जिसे प्लेयर भी देखकर बहुत शौक होते हैं। वहीं CIA को जब ये पता चलता है कि उसका पेट कैट डंजन का बॉस है, जिसके कारण CIA बहुत शौक होता है। तो हावरन कहता है हाँ ये आपका पेट डंजन का बॉस है। तो CIA और भी शौक होता है। वहीं रोनाल्ड भी जब ये नोटिस को पढ़ता है तो डर के मारे आंख बाहर आ जाती है और कहता है क्या डेमन लॉर्ड ने अपना डंजन खुद क्लियर किया? फिर एक लड़की अनाउंस करती है वहाँ देखो वापस आ गए, जिसे देखकर कोई कहता है हे भगवान क्या हुआ, फर्स्ट टीम है जिसने डंजन को क्लियर किया है। और इतने लोगों को देखकर CIA हंसते हुए कहता है नहीं नहीं मैं बॉस नहीं हूँ। तभी एक लड़का कहता है हे क्या वो हावरन है जो प्रो गेमर है जिसने काउंटलेस मॉन्स्टर को मारा है? वहीं हावरन उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। तो दूसरा कहता है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके सिर के ऊपर देखो जो टाइटल ऑफ पीयरलेस पावर हाउस है। वहीं ये सुनकर हावरन फुल चौड़ में आ गया होता है और कहता है ये मैं नहीं हूँ जिसने डंजन को क्लियर किया है, ये तो मेरा बिग ब्रदर का काम है। तभी कोई जोर से चिल्लाता है कॉन्ग्रेचुलेसन। ये सुनकर जिन कहती है ये कौन है? वहीं हावरन बहुत हैरान होता है। फिर रोनाल्ड को देखते हैं जिसे देखकर पब्लिक कहती है सर रोनाल्ड। वहीं रोनाल्ड घबराते हुए मन ही मन में कहता है शुक्र है कि उन्होंने उसका मजाक नहीं उड़ाया, नहीं तो आज यहाँ सब चुप होते और डेमन लॉर्ड हंस रहा होता। फिर रोनाल्ड आगे आते हुए कहता है मैं स्काई सिटी की ओर से सम्मानित प्लेयर को बहुत बधाई देता हूँ। तभी CIA कहता है ब्रदर रोनाल्ड। फिर हावरन कहता है सर रोनाल्ड इसे इतना जोर से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी रोनाल्ड अपने हंटर से चारों को पकड़ कर ले जाते हुए कहता है
प्लीज़ मेरे साथ आओ चारों महान योद्धा, मैं तुम्हें मेडल खुद दूंगा। ये देखकर पब्लिक कहती है 4 क्यों? तभी CIA पब्लिक को बताता है कि मैं उनका क्लाइंट हूँ, इसलिए मैं कैसे जा सकता हूँ। फिर कोई दीवार पर जोर से मुक्का मारता है जो कि नूरान होता है और कहता है तुम बहुत बोल रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो? फिर हावरान डरते हुए मन ही मन कहता है क्या ह्यूमनिटी का होप भी दुष्कर्म करता है? फिर रोनाल्ड सभी से कहता है वह आदमी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। ये सुनकर जिन कहती है हमें आपकी बात पर विश्वास नहीं है। क्या आप जानते हैं कि वो अपना क्लास और लेवल क्यों नहीं दिखा पाता, या फिर वो हमसे कुछ छिपा रहा है? ये सुनकर रोनाल्ड कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो प्लेयर ही नहीं है। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं। तभी हारून कहता है क्या वो प्लेयर नहीं है? फिर जिन कहती है तो फिर क्या है? तो जिन के पीछे से ल्यू कहती है क्योंकि वो डेमन है। ये सुनकर सभी ल्यू को देखने लगते हैं। फिर जिन कहती है क्या कहा तुमने? फिर ल्यू सीरियस होते हुए कहती है उसकी पावर के हिसाब से वो एक हाई लेवल रैंक का डेमन है। वहीं ये सुनकर रोनाल्ड मन ही मन कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि इस साइलेंट लड़की ने पता लगा लिया। हाँ तुमने सही बताया, लेकिन वो हाई लेवल डेमन से भी कहीं ज़्यादा भयानक है, क्योंकि वो है डेमन लॉर्ड। ये सुनकर तीन हैरान होते हुए एक साथ कहते हैं क्या? वहीं ल्यू कहती है बिल्कुल सही कहा। फिर रोनाल्ड बताता कि उसने मुझे खुद एक बार बताया था कि उसके अकाउंट में एक बग है जिसके कारण कमज़ोर हो गया है, इसलिए हमें कुछ भयानक होने से रोकने के लिए उसके साथ बस हमें खेलना है। अगर हमने गुस्सा दिलाकर उसे एक्सपोज किया तो ज़रूर वो विनाश का कारण बन सकता है। और अब तुम लोग भी मेरी तरह लीडर बोर्ड में 4th रैंक में हो, इसलिए तुम लोग भी ह्यूमनिटी की आशा हो। ये सुनकर हारून कहता है तो क्या हुआ? तो रोनाल्ड हाथ मिलाने के लिए आगे करते हुए कहता है चलो साथ में काम करते हैं और साथ में ही उसे मारने का मौके का इंतजार करेंगे। हावरन जोर से हाथ मिलाते हुए कहता है जीत हमारी होगी। फिर रोनाल्ड जाते हुए कहता है हमने इस मैटर को निपटा लिया है। हावरन कहता है हाँ मैं समझ गया। फिर रोनाल्ड जाते हुए घूमकर कहता है चलो हम एक साथ वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करें, और चला जाता है। फिर जिन कहती है मुझे लगता था कि वो पावरफुल है, लेकिन इतना ज़्यादा ये उम्मीद नहीं थी। वैसे लीडर क्या आप सच में रोनाल्ड के साथ CIA के खिलाफ जाएंगे? ये सुनकर हारून कहता है बिल्कुल ये झूठ नहीं है, और मैं सिर्फ NPC को धोखा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ क्या चल रहा है और डेमन लॉर्ड को इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता, तो भला मैं क्यों दुश्मन बनूं और मौत की तलाश करूं? और जब कोई खतरे में होता है तो ये मत सोचो कि क्या गलत है। ये सुनकर जिन कहती है इसका मतलब हमारा गोल जीतना है। फिर हारून कहता है आप दोनों क्या सोचते हैं? ये सुनकर ल्यू कहती है यदि आप लॉर्ड CIA को फॉलो करना चाहते हैं तो हम कैसे मना कर सकते हैं। ये सुनकर हारून खांसने लगता है और उसे याद आने लगता है कि कैसे ल्यू जिन ने मुझे छुरा मारा था और अब मेरे साथ देगी और मेरी हर बात मानेगी। फिर साओ कहती है और मैं भी शामिल होंगी। फिर हारून कहता है जब सब ने हाँ कर दिया है तो फिर चलो एक साथ विलन बने। और वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ ह्यूमन टीम ने डेमन लॉर्ड की आर्मी में शामिल हो गया।